नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। आज हम अयोध्या जिले के सीमावर्ती क्षेत्र हरनटीनगंज ब्लॉक के निधियावा बाज़ार में मौजूद हैं। ये निधियावा बाज़ार आपको आने का रास्ता भी मैं बता देता हूं। चौरे बाज़ार से पश्चिम 6 किलोमीटर दूर स्थित है और ये सीधे रास्ता आगे धनपतगंज को भी जाता है, हरनटीनगंज ब्लॉक को भी जाता है। ऐसे निधियावा बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ के बारे में बता दूँ कि जमरुतिया लोग देहाती भाषा में जमजुतिया कहते हैं, जबकि यम द्वितीया या इसे हम भैया दूज भी आज के दिन को मानते हैं। दीपावली के दूसरे दिन ये दिन आता है और निधियावा बाज़ार में पिछले 50 वर्षों से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पिछले 50 वर्षों से अधिक से दिन से यहाँ पे मेला लगता है। इस मेले में ये मेला भी आप दिन में 1 बज रहे हैं और एक दिन पहले से लोग यहाँ जगह अपना आरक्षित करा लेते हैं और उसके बाद में लोग आके दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं। आप कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा ये दुकानें दिखाएं। अभी दिन में 1 बज रहे हैं। इन दुकानों की क्या हाल है। लोग लगा लिए हैं, कोई मिठाई की दुकान लगाया है, तो कोई खिलौने की दुकान लगाया है, तो कोई चाउमीन की दुकान लगाया है, तो कोई चाट की दुकान लगाया है। इस देव स्थान पे जो अभी खाली आपको दिख रहा है, यहाँ खड़े होने की जगह शाम 4 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगी। शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप अभी जितने आसानी से आ गए हैं उतना आप पैदल भी नहीं चल पाएंगे। और यहाँ भी आपको ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो दुकानें लग रही हैं, कोई मायंग से दुकानें अपनी लेके आया है, कोई चौरे बाज़ार से लेके आया है, तो कोई साहबगंज हरनटीनगंज मिल्कीपुर से लेके आया है, तो कोई कोछा बाज़ार से आया है। बहुत दूर दूर से दुकानें यहाँ आती हैं। ये मेले में लोग दीपावली में लुधियाना, पंजाब और दूर कई प्रांतों में नौकरी करने वाले लोग दीपावली की छुट्टी में यहाँ आते हैं और बिना भैया दूज, जिसे जमजुतिया कहते हैं, ये मेला बिना देखे कोई जाना नहीं चाहता है। और इस मेले में घर के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, बहनें सब देखने आते हैं। और हम आपको बता दें, मेला का मतलब ही मिलाप होता है। दस्तक भारत टीम हमारी प्रयासरत है आपको इस मेले को दिखाने के लिए। तो अभी हम शुरुआत में हैं, जहां से एंट्री होते हैं मेले में जाने के लिए। यहीं पर एक हमारे चाचा जी हैं जो खिलौने की दुकान लगाए हुए हैं और इनसे भी आइए जानते हैं कि कब से ये मेले में दुकान लगाते हैं और पहले भी आए हैं या क्या, कहाँ के रहने वाले हैं। इनसे भी आपको जानकारी दिलाते हैं। तो चाचा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बदरसा, कस्बा बदरसा रहने वाले, फैजाबाद जिला के रहने। ईदूसा जी। पहली बार आए हैं? नहीं, करीब 15-20 साल से आ रहे हैं। तो 15-20 साल में आपको क्या लगा कि पहले कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है या अब कुछ ज़्यादा खिलौने का मिल रहा है? अब मिल रहा है पैसा ज़्यादा। पिछली बार कोरोना काल में बंद था, तो उस समय तो आपको कुछ लगा होगा कि व्यवसाय नहीं था, उस टाइम आए नहीं थे। तो कोरोना काल में कोई आए नहीं थे। जी हाँ। तो आज अभी जब से आप आए हैं, कुछ कितने का व्यवसाय कर लिए हैं? बस हो गया, 100-200 का हो गया है। अभी मेला संतुष्ट है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन हर बार आते हैं? जी हाँ। कितने बार से आ रहे हैं इसमें? करीब 15 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ। 15 साल में चाचा जी 15 साल से लगातार आ रहे हैं मेले में और अपने दुकानदारी करते हैं। तो इसी तरह आइए भी और एक चाय जायका, इस दुकान पे हम मौजूद हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के मशहूर सिंगापुरी के नाम से इनकी दुकान चल रही है। तो आपका भाई कहाँ के रहने वाले आप हो? दिल्ली के रहने वाले हम। क्या नाम है आपका? नाम प्रदीप है, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। हाँ। रहते कहाँ हैं यहाँ? यहाँ पे मेरा घर चौरे बाजार है, पीछे पच्छुपुरवा गांव है मेरा। अच्छा, चौरे बाजार के रहने वाले हैं और दिल्ली में अपना व्यवसाय करते हैं। तो आज यहाँ ये चाउमीन वगैरह बेचने आए हैं। तो क्या कितनी की बिक्री हुई अभी? अभी कम से कम 200-300 रुपये की हो गई है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मोमोज, चाउमीन यहाँ बेचते हैं। बाकी हमारा एक रेस्टोरेंट है, कहाँ पे? कलीम TBS के सामने, सिंगापुरी के नाम से। इनकी और भी कहीं दुकान है और ये चाउमीन मोमोज का व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं।
सुने भी होंगे, गोलगप्पा इसको कहते हैं और शहरों में लोग इसको पानी का बतासा कहते हैं। इधर आ जाइए। पानी का बतासा कहते हैं। ये अभी जहाँ मेले की एंट्री हो रही वहीं पे ये बेच रहे हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि कैसे क्या बेचते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? शुभम यादव। शुभम है। कहाँ के रहने वाले हो? सालेपुर। सालेपुर। ये पानी का बतासा क्या पैसे में दे रहे हो? 10 का 10। 10 रुपये में 10 पानी का बतासा दे रहे हैं। तो पानी का बतासा वैसे मेले में वैसे भी स्पेशल होता है, इसी को लोग गोलगप्पा भी कहते हैं देहात में, और यहाँ पानी का बतासा शहरों में कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि दस्तक भारत के जरिए आपको जो है इस मेले का आनंद उठवाएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ कैसे मेला लगता है, कौन कौन लोग देखने आते हैं, और उसके बाद में कब से मेला लग रहा है। तो हमारे बीच में आप मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं और मेले में कब से मेला देखने आते हैं और क्या पैसा तब मिलता था, आप क्या स्थित है। तो आपका क्या नाम? हेलो, हमारा नाम है राम साहेब मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भोलेपुर निधियावा। भोलेपुर निधियावा। और ये कब से मेला लग रहा है? ये मेला हम जानते नहीं, मेरा सन 20 अक्टूबर सन 54 को मेरी पैदाइश है, उसके बहुत पहले से ये मेला लगता है। और जब 51 54 2 पैसा की कचालू यहाँ मिलती थी, तब से हम लोग इस मेले में आते हैं। अब जलेबी कितने में है इस समय? जलेबी क्या इस समय जलेबी तो जो है 50 पैसे की किलो मिलती थी। अब इस समय तो भाई 80 रुपये किलो मिल रही है। कितना इतना अंतर हो गया है। सब्जी भी महंगी होगी। सब्जी भी महंगी हो गई है। सब्जी सामान भी, उपभोक्ता के सामान भी जो है वो भी सब उपभोग के सामान भी सारे महंगे हो गए हैं। इतनी तेज महंगाई हो गई है कि जिससे जीना आदमी का दूभर हो गया। भीड़ पे या मेले पे? भीड़ पर असर है। अब कोरोना के कारण पर साल मेला ही नहीं लगा यहाँ। इस बार जो है भीड़ काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, भीड़ की कमी नहीं है। आपने बताया कि भीड़ खूब है, लोग देखने आ रहे हैं, महंगाई है, फिर भी लोग उसी हिसाब से कमाई भी कर रहे हैं। तो अभी मेले में हम मौजूद हैं जहां पर पान की दुकान लगाने के लिए माता जी भी मौजूद हैं। ये पान की दुकान आज लगाई है इस मेला में, तो आइए इनसे जानते हैं क्या पैसा पान बेच रही हैं। पहले का कितने में बेचता था या अब इस समय कितने में है? ये आपका क्या नाम है? गुड्डी। जोर से बोलो। गुड्डी। कहाँ की रहने वाली है? चौरे बाजार, बैंक का बड़ौदा। कै रुपया बीड़ा पान लगा रही हैं? ये मौके पे 6 रुपये। 6 रुपये बीड़ा पान आप दे रही हैं। बहरहाल पान ठीक है, साथ साथ जो है धूम्रपान निषेध की भी सारे सामग्री मौजूद है, जो कि प्रतिबंधित जरूर है, लेकिन आज के युग में खाने से कौन मांगता है, हर आदमी खाता भी है, तो बिकेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। तो मैं मेले के बीचों बीच में खड़ा हूँ। ये मेलों के बीचों बीच है जहाँ की आपको सब जगह की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। और कैमरा पर्सन से कहूँगा अपने पीछे भी दिखा दें कि कितनी भीड़ है, चलना दूभर है। लेकिन मेले का ऐसा आनंद है कि लोग मेले का आनंद उठाने के लिए आते हैं, साथ में बड़े बुजुर्ग बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी पूरी सहभागिता करती हैं। और मैं एक जलेबी के दुकान पे खड़ा हूँ मौके पे, यहाँ पे अभी आइए जानते हैं इनसे कि किस रेट में जलेबी बेच रहे हैं, क्या स्थित है। और इसी बीच में हमारे बीच में मौजूद एक द्विवेदी जी भी हैं, इनसे मैं जानता हूं कहां के रहने वाले हैं और क्या मेले में आज क्या खरीदे हैं या क्या खरीदने का मन है। तो आपका क्या नाम है? श्याम बहादुर द्विवेदी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दुबेपुर परसोई। आज मेले में आप आए हैं? जी जी। मेला देखने आते हैं ऐसा कुछ? बचपन से ही, कालांतर से बहुत दिनों से ये मेला चल रहा है। यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी सन 1902 में वो पैदा हुए थे, वो भी बता रहे थे कि ये हमारे और आने के पहले भी से ये मेला बचपन से ही चल रहा है। ऐसा मेला प्रतिवर्ष इस तरीके से ये भैया द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को लगता है। ये बहुत दिनों से ये मेला लग रहा है। यहाँ तक अगर ये पूछा जाए कि ये कब से है, तो संभवतः हमारी जानकारी है कि जब से ये गांव हमारा बड़का दुबेपुर, 2 दुबेपुर है यहाँ, छोटका दुबेपुर और बड़का दुबेपुर, तो छोटका दुबेपुर से ही बड़के दुबेपुर की उत्पत्ति हुई है। तो ये बड़का दुबेपुर भी गांव नहीं था, उस समय से ये मेला लग रहा है। अच्छा, आप मेले के लिए जब अपने बचपन में थे तो आप मेले के लिए क्या पैसा पाते थे, जलेबी खरीदने के लिए या कुछ देखने के लिए? पहले जब हम बचपन में यहाँ आते थे, कक्षा 1-2 में पढ़ा करते थे, सन 1962-63 की बात है, तो 1 आना 2 आना यानी 6 पैसे 12 पैसे ही मिला करते थे।
और उतने पैसे में झोले में रखने की जगह नहीं होती थी, सामान ले जाते थे। तो आपका ये कहना है कि महंगाई उस समय कम थी, लोग कमाते भी कम थे तो पैसा भी कम मिलता था, खर्चा भी कम होता था। अब महंगाई ज़्यादा है तो कमाई भी ज़्यादा है, लेकिन तब के पैसे में आपके पैसे में अंतर इतना है कि तब के पैसे में झोला भर जाता था, अब के पैसे में झोला भरना मुश्किल है। तो इसके अलावा हमारे बीच में एक और पंडित जी मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूँ क्या नाम है और क्या इनके कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राजकिशोर द्विवेदी है। मैं निवासी दुबेपुर परसोई का रहने वाला हूँ। मेला कब से लग रहा है, कुछ शार्ट में बताइए। जब से हमने वो संभाला है, हमारे पूर्वज लोग, बाबा लोग से अगर हम पूछे बाल अवस्था में, तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले से, बहुत पुराना सनातनी मेला लगता चला आ रहा है। अच्छा, क्या खरीदने और इनमें क्या महंगाई क्या स्थिति है? अब पहले जो अपेक्षा जो है तो आज महंगाई चरम सीमा पर है। पहले ज़्यादा हम लोग 5-6 आना मात्र पैसा जो है मेला देखने के लिए पाते थे और खूब पर्याप्त खाते थे। अकेले नहीं, 2-4 ग्रुप में गांव से, परिवार से, सगा संबंधी खाते थे। और घर के लिए भी मूंगफली है, जलेबी है और मूली है, सब्जी है, सारी इत्यादि सामान घर को भी खरीद लिए जाते थे। चलिए ठीक है, इन्होंने बताया कि मेला कब से लगता है। हमारे बीच में एक ये जो जलेबी बना रहे हैं, इनसे मैं जानता हूं कि आइए जानकारी करता हूं कब से ये मेले में आते हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? मोतीगंज। कई साल से मेला में आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं 20-25 साल। 20-25 साल से। हाँ। इस समय आज की डेट में जलेबी क्या रुपए किलो बेच रहे हैं? 80 रुपये किलो। अच्छा, और पहले जलेबी कितने में बेचते थे शुरुआत में? 50 रुपये, 60 रुपये और पहले 40 रुपये। मतलब 40 से 50 रुपए तक आप बेचते थे, इस समय 80 रुपए किलो जलेबी बेच रहे हैं। अब इस समय बीच मेले में हम मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि ये मेला जो है इस समय जहां लगता है, पहले से जहां लगता चला आ रहा, 2 जिलों का सीमावर्ती क्षेत्र है। आपसे केवल 100 मीटर दूर सुल्तानपुर जिला, थाना धनपतगंज जो बना है वो हो जाता है। और इसके इधर जो है बीकापुर कोतवाली का क्षेत्र, मोतीगंज चौकी क्षेत्र आता है। सेम बॉर्डर पे लगता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के या यहाँ के लोगों के जो रिश्तेदार हैं दूर दराज से हैं, वो भी आते हैं मेला देखने। जो बम्बई, लुधियाना, पंजाब हर जगह नौकरी करते हैं, वो भी दीपावली में छुट्टी पे आते हैं, तो भी रुककर जो है बिना मेला देखे नहीं जाते हैं। छुट्टी वो भैया दूज के बाद ही जाना चाहते हैं। इसी बीच हमने आपको कहा था कि मैं मेले का पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेला लगता है। दिन में 1 बजे आपको मैंने दिखाया था तो वहाँ की स्थिति के पूरा खाली था। इस समय लोगों को चलने तक की जगह नहीं है। तो आइए आपको ये दिखाते हैं। हमारे बीच में प्रधान जी हैं, समाज सेवी हैं, त्रिनेत्र पांडे जी, जो सिमरौना ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर जिले में लगता है सिमरौना। इनसे भी जानते हैं कि मेला कब से लगता है और आप हर बार मेला देखने आते हैं, तो तब में अब में क्या अंतर है। आपका दस्तक भारत में स्वागत है जी भैया। क्या स्थिति है मेले की जो आप देख रहे हैं, या कब से मेला तो जो है जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे जब तब से जो दिखाई देता था वैसे ही मेला, उससे ज़्यादा भीड़, लोगों की भीड़ जो है, जैसे पहले हम लोग जब बच्चे थे तो सांस फूल जाती थी भीड़ की वजह से, वैसे इस समय मैं आधे मेले तक गया फिर लौट आया, हमारे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी है। और हमको लगता है कि अनादिकाल से चला आ रहा है मेला, बहुत पुराना है मेले का। कोई इसका महंगाई क्या स्थिति है? पहले जलेबी क्या रेट मिलता था, अब क्या स्थिति है? महंगाई का तो निश्चित तौर पे, जैसे अभी मैं लोगों से चर्चा कर रहा था, पहले 20 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो हो गई है। महंगाई का तो असर है, लेकिन महंगाई इस समय जो महंगाई की स्थिति थी वो मेले में लोगों की खरीदारी को प्रभावित नहीं कर सकी है। अभी जो दीपावली के दिन हमारे गांव में मेला था उसमें भी आप देखिए कोई दुकान ऐसा नहीं जहाँ 50 ग्राहक से कम खड़े हों। मतलब इनका ये कहना है यदि महंगाई है तो कमाई भी कम नहीं है, कमाई के साथ साथ महंगाई ज़रूर है। महंगाई इतना असर नहीं पड़ रहा, लोग कमाते हैं, लोग खर्चा करने के लिए आते हैं। और हमारे बीच में सुरक्षा के दृष्टि से पुलिसकर्मी भी कुछ मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि सुरक्षा के दृष्टि से इनको इन पर भी एक हमारा कैमरा चला दें। और ये संभवतः यहीं पुलिस चौकी मोतीगंज के रहने वाले आप लोग हैं, तो सुरक्षा के दृष्टि में ऐसे पुलिसकर्मियों की भी यहाँ पे तैनाती है। फिर हम सिंगाड़े की दुकान पे पहुँचे हैं। यहाँ पे ये उबाला हुआ सिंगाड़ा है जिसको खरीदने के लिए कुछ बहनें भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं ये मेला पहली बार देखने आई हैं या कभी और देखने आई थी बचपन में अपने। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है। कहाँ के रहने वाली हो? बलीपुरा।
ये पहली बार मेला देखने आई हो या क्या और पहले भी आई हो कभी? और पहले भी आए हैं। अच्छा, मतलब मेले में आए और बार भी आई हो? हाँ। इस समय मेले में भीड़ इस बार ज्यादा है या पहले थी? ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है इस बार ज्यादा है। हाँ, इस बार ज़्यादा है। तो आप इनका कहना है कि मेले में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेला देखने जरूर आती हैं। दिन में 1 बजे की स्थिति आपने यहाँ की देखी थी, इस टाइम आपके 5 बज रहे हैं, यहाँ की स्थिति देख रहे हैं। मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ, 2-4 दर्शकों से जो मेला देखने आए हैं, 1-2 महिलाओं से मैंने ये जानने की कोशिश की, कुछ दुकानदारों से जानने की कोशिश की कि मेला कब से लग रहा है। तो इसके उदय के बारे में, शुरुआत के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन मेला का अस्तित्व बरकरार है, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और रही बात पहले जो यहाँ प्रधान हुआ करते थे, पहले परसोही और भुलईपुर दोनों मिला के एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और उस समय प्रधान राम नारायण दुबे हुआ करते थे, उनकी पत्नी हुआ करती थी, और भी लोग प्रधान हुए थे, मौर्य जी हुए थे, और एक हमारे यहाँ पे मुंडा दुबे प्रधान हुआ करते थे। उस समय मेले के शुरुआत से 1 हफ्ते पहले यहाँ की साफ सफाई पूरी तरह से की जाती थी। इस बार जो ग्राम पंचायत दोनों अलग हो गई है, बहुत ध्यान प्रधानों ने नहीं दिया, लेकिन उसका असर दर्शकों पे पड़ने वाला नहीं है, मेला देखने वालों पे पड़ने वाला नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से ये कहूँगा कि मेले की पूरी हाल एक तस्वीर एक साथ दिखा दें कि इस समय मेले की क्या स्थिति है, कितनी भीड़ है। और बीच में मैंने आपको दिखाया कि कहने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी भी टहल रहे हैं। और बाकी रही बात, कभी कोई विवाद इस मेले में नहीं हुआ है। 2 जिलों के लोग भीड़ आते जरूर हैं, देखने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, एक दूसरे से मिलने आते हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं, हर समुदाय के लोग आते हैं। कहीं भी जरा से कोई बात विवाद नहीं होता है, जबकि इस मेले में बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सारे लोग सहभाग करते हैं, खुलकर आके अपनी खरीदारी करते हैं। अनुराग द्विवेदी के साथ सुशांत, दस्तक भारत, सुल्तानपुर।